अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो अमल करना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे अपने फ़ोटो वगैरह भेजे हैं, नाम भेजा है। तो इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म होने के बाद अगले महीने से शुरू करेंगे। तो अभी जो भी 10-12 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज मेरे ख़्याल से करीब 18वां रोज़ा है, तो इंशाल्लाह उनको फिर शुरू कराएंगे। तो अभी मैंने एक ही बात पे ज़ोर देने के लिए कहा था, वो था कि आप केवल अभी अपने अंदर एक ऐसा शौक़ पैदा कर लीजिए कि आपका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ आपको ये महसूस होना शुरू हो जाए कि मुझे जो भी कुछ करना है, मुझे अमलियात सीखना है, कुछ भी हो जाए। तो अभी अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करनी है कि आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, लेकिन आप ये याद रखें मुझे अमलियात सीखना है। एक जुनून पैदा अपने अंदर करना है। तो उसकी कुछ चीज़ें मैंने पहले बताई थी, अभी भी ये वीडियो उसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जो अमलियात है इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म होने के बाद से डालने शुरू करेंगे। वजीफ़े अभी मैं नहीं डालूँगा, क्योंकि अभी रमज़ान है। रमज़ान में मैं काफ़ी लोगों को लिखा है कि उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जो रमज़ान से पहले कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे काफ़ी कमेंट आए कि हम तो रमज़ान से पहले कर रहे थे और हमने तो अभी छोड़ दिया, या कुछ ने लिखा है कि हम अभी उसको जारी रखें या ना रखें। तो इसके बारे में बता देता हूँ, जो रमज़ान से पहले कर रहे हैं वो उसको जारी रखें, तो इंशाल्लाह उनको रमज़ान के बाद कामयाबी मिलेगी। रमज़ान में कामयाबी नहीं मिलती है, और किसी की तकदीर अच्छी है तो मिल भी जाती है, नहीं तो मुश्किल रहता है। तो जिन लोगों ने पहले अमल शुरू किया हुआ है रमज़ान से पहले, तो अपना जारी रखें। अब रमज़ान के बाद जो है, जो मैं जितनी वीडियो में डाल रहा हूँ उसके ऊपर इसी वजह से मैं डाल रहा हूँ कि आप पहले अपनी तैयारी रखिए, जिससे इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिल जाए। आपको फिर ये ना कहना पड़े कि हमें कामयाबी नहीं मिली। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें आज और याद दिलाता हूँ। बाकी वीडियो मैंने बोला भी है, फिर भी आज बता देता हूँ। देखिए, अगर अमलियात सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश है, आप नहीं कुछ भी जानते हैं, तो फिर आपको जो बातें मैंने पहली वीडियो में बताई है और इसमें मैं बता रहा हूँ, इनका बहुत ध्यान रखना है। चाहे मुस्लिम हैं चाहे नॉन मुस्लिम हैं, तो इन पे जब आप खरे उतरोगे तो इंशाल्लाह फिर आपके अंदर ये समझ लीजिए कि जो भी जिन्नात हैं या मौकिलात हैं या कोई भी देवी देवता है, वो आपके करीब आना शुरू हो जाते हैं। फिर बहुत जल्दी ऐसा हो जाता है कि आपको कामयाबी मिल जाती है। तो अब इसके ऊपर आते हैं। देखिए, आज शुरू से बताता हूँ मैं, बीड़ी सिगरेट गुटखा ये छोड़ना पड़ेगा। जो ये चीज़ खाते हैं इनको छोड़ना है। गीबत छोड़नी पड़ेगी, चुगलखोरी इधर की इधर नहीं लगानी है। अपने राज अपने अंदर रखना है। आप अपने राज जो भी आप अमलियात में जो आपको नज़र आ रहे हैं वो आप अपने उस्ताद से बता सकते, बाकी नहीं। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी कि आपको हमेशा बावजू रहना है। अगर वजू आपकी टूट गई तो आप फिर जाके वजू करिए। ये एक चीज़ याद अब बिल्कुल ये सोच लीजिए कि मुझे आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी हो जाए। शुरू में देखिए आपको जो है थोड़ी सी मुश्किल आएगी, लेकिन उसके बाद आपको ये महसूस होगा कि मुझे सुकून है। देखिए, झूठ बोलने का मसला ये होता है कि आज आपने झूठ बोला है तो आपको 2 दिन 4 दिन सुकून मिल जाएगा कि भाई आपने किसी को झूठ बोल के, लेकिन ऐसा नहीं होता कि झूठ ना पकड़ा जाए, वो पकड़ा जाएगा। दूसरी बात ये कि झूठ बोलने के आपको 1 मिनट के बाद ही आपको महसूस होगा कि मैंने गलती करी है, क्योंकि जो अंदर की रूह है, जो आत्मा है, वो कचोटती है इंसान को कि ये गलत कर रहा हूँ मैं। तो झूठ को दूर रखिए। अब उसके बाद कोई भी जो मैंने बताया था अल खबीर पढ़िए, या आप या हय्यू या कय्यूम पढ़िए। तो आप अपने विर्द में रखिए, उठते बैठते चलते फिरते आप ये पढ़ना शुरू कीजिए। आपकी ज़बान के अंदर वो तासीर पैदा होनी शुरू हो जाएगी कि आप ये देखेंगे कि मैंने जो ज़बान से बोला और वो पूरा हो चुका है, साथ के साथ पूरा हो चुका है। ये समझ लीजिए कि 50% तो अमलियात आपका बिना अमल करे ही ऐसे ही आपके हल होनी शुरू हो जाएगी बात। अब उसके बाद का जो मसला है, जो चिल्ला कशी करते हैं, तो चिल्ला कशी में भी देखिए ये कि वो
चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हैं। अगर लेडीज है तो उसको बिल्कुल तन्हाई इख्तियार करनी पड़ेगी। तन्हाई से मतलब ये है कि आप अगर छोटा बच्चा है तो अमल नहीं करना है। अगर जो है हमल से हैं यानी कि प्रेग्नेंट है तो अमल नहीं करना है। घर में अगर प्रेग्नेंट बीवी है तो शोहर को भी नहीं करना है, क्योंकि अमलियात से आप अपनी परेशानी का दूर करने के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, लेकिन अगर परेशानी घर में और बढ़ जाए तो मुसीबत बन जाएगी। रूम अलग होना बहुत ज़रूरी है। अगर लेडीज अमल कर रही है तो आपको छोटे बच्चे अगर आपके पास लेटता है या जो है पेशाब कर देता है तो उससे दूर रहना है। इतने छोटे बच्चे को अपने पास नहीं लिटाना, नहीं तो बच्चे को परेशानी बनेगी उसको। तो इन बातों पे बहुत ज़रूरी ध्यान देना होता है, क्योंकि आगे फिर परेशानी बन जाती है तो बच्चे को वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर ऐसी परेशानी बन जाएगी वो बच्चा बेचारा परेशान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी जेंट्स अमल कर रहा है तो उसको ये ध्यान रखना है कि अगर उसकी वाइफ नजीस की हालत में यानी कि नापाकी की हालत में है तो उस वक्त उसके हाथ का खाना नहीं खाना है। ये भी ज़रूरी है। फीमेल अगर कोई कर रही है तो वो जो गुस्ल करने के बाद ही चिल्ला कसी शुरू करे, क्योंकि अगर उसने चिल्ला कसी शुरू कर दी और उसको 10 दिन 15 दिन या 8 दिन 1 हफ्ते के बाद जो है वो इस हालत में नहीं है कि वो अमल कर सके, उसको फिर अमल नहीं करना है। अपने मुकम्मल जब उसको लग जाए कि इसमें 20-21 दिन मैं अमल कर सकती हूँ तो तभी अमल करें, नहीं तो फिर परेशानी बन जाती है। उस वक्त ये स्थिति हो जाती है कि अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता आपने अमल किया और उसके बाद आपको छोड़ना पड़ गया इस मजबूरी के कारण, तो फिर ये बहुत परेशानी का सबब बनता है। मौकिलात भी परेशान करते हैं और फिर उस स्थिति में 90% मसान हो जाता है। वो मसान परेशान करता है। फिर दूसरी बात यह है कि बाहर जब भी निकले तो खुशबू लगा के, ख़ास तौर से अगर ख़वातीन अमल कर रही है तो ख़ास तौर से ख़वातीन बाहर ना निकले खुशबू लगा के, वरना जिन्नात आशिक हो जाते हैं, बहुत परेशान करते हैं। जेंट्स भी अगर अमल कर रहा है तो बेहतर तरीका ये होता है कि जिस वक्त अमल करे खुशबू लगाए और तभी उस कपड़ों में ही खुशबू लगाए जो आपने अमलियात के लिए रखे हुए हैं। जब आपने अमल कर लिया सुबह के टाइम फजर की नमाज़ पढ़ के वह कपड़े बदल दीजिए, वह कपड़े वहीं रख दीजिए, तो उससे बेहतर तरीका नहीं है। अंडा, मीट, मछली, लहसुन, प्याज, अदरक, मूली, हींग, ये सारी चीज़ बिल्कुल इनसे परहेज़ रखना। दही, इनका परहेज़ रखना बहुत ज़रूरी है। अभी रमज़ान चल रहे हैं, लेकिन रमज़ान ख़त्म होने के बाद 3-4 बस ये समझ लें ख़त्म होने के बाद, ईद ख़त्म होने के बाद फिर आपको ये चीज़ें नहीं जो इस्तेमाल करनी है, इनसे दूर रहना है। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जो है अल खबीर नहीं पढ़ पा रहे या हय्यू या क़य्यूम नहीं पढ़ पा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़िए। फालतू की बातों में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। टीवी नहीं देखना है, अखबार नहीं पढ़ना है, इनसे दूर रहना है। फिर आपको बस एक ही जुनून सवार रहना है। जो मैंने बताया था कि थोड़ी वो आदत डालनी ज़रूरी है कि थोड़ा खाना खाने से पहले अगर हमज़ाद वगैरह का अमल करना है या जिन्नात का करना है तो अपने अंदर ये थोड़ी सी आदत डाल लीजिए कि अलग एक टुकड़ा अलग आपको खाना खाने से पहले उसको बोल दीजिए कि ये लीजिए, ये आपका हिस्सा, इसको आप खा लीजिए। पानी थोड़ा सा ज़मीन पर गिरा दीजिए पीने से पहले और उसको बोलिए कि ये आपका हिस्सा, आप पी लीजिए। खाना जो है आपने जो अलग उसका रख दिया तो उसके बाद आप उसको उठा के छत पे ऊपर डाल दीजिए। तो ये आदत आपको अपने अंदर पैदा करनी है। इससे धीरे धीरे ये होगा कि उसको ये मालूम होना शुरू है जैसे आप जितना उसको याद करेंगे इतना ही वो आपको याद करेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाएगी इसमें। तो बाकी जो भी है, अमल करने से पहले भी किसी को इस राज को नहीं बताना है कि मैं इस तरह का कोई अमल करने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल पोशीदा रखिए, ठीक। इंशाल्लाह बाकी जो भी बात है आगे मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। अभी मैं भी थोड़ा सा इबादत में मशगूल हूँ तो ज़्यादा नहीं मैं बात कर पा रहा हूँ। लोगों के कमेंट भी रहे, ईमेल भी है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जवाब देना शुरू कर दूँगा। और ख़ास तौर से जो भी अमल करने के लिए जो मुझे लिख रहे हैं वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर डालें और अपना सिटी ज़रूर डालें, क्योंकि अमल शुरू करने का मतलब ये कि जब मैं बताऊँगा तो मेरे पास अगर उनका कोई नंबर ही नहीं है तो बड़ी परेशानी बन जाएगी मुझे। और एक चीज़ से मैं ख़ास तौर से इस चीज़ की मैं दरख्वास्त करता हूँ आप लोगों से कि कमेंट में अपना नंबर ना डालें।
मुझे बार बार दूसरी जगह से इस तरह की शिकायत मिली है, बहुत लोगों से बहुत मुद्दत से मिली है कि राज अमलियात के नाम से फ़ेक कॉल जा रही है कि हम राज अमलियात से बात कर रहे हैं और हम आपका काम कर देंगे, हम इतना पैसा लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 90% में से करीब करीब मान के चलिए कि 2% को ही मैं कॉल करता हूं, नहीं तो वो भी नहीं करता। तो राज अमलियात से आप के नाम से आप जो कॉल आ रहे हैं वो फ़ेक है, उनसे आप बचिए। आप जो है किसी को पैसा दे के फिर ये होगा कि राज अमलियात की तरफ जो उन्होंने राज अमलियात के नाम से पैसा ले लिया, तो इससे बचिए, इससे दूर रहिए भाई। कोई भी अपना नंबर ना डाले, ईमेल में लिखिए या मैं वेबसाइट पे जो बताया हुआ चैट में उसमें अपना नंबर लिखिए। वो सीक्रेट है, उसका किसी को पता नहीं होगा, लेकिन आप ये परेशानी बन रही है कि बार बार मुझे कॉल आ रही है कि राज अमलियात के नाम से कोई कॉल कर रहे हैं लोग कि हम राज अमलियात से बोल रहे हैं, तो इससे बचिए, नंबर उसमें नहीं डालना है। बाकी इंशाल्लाह अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।